हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बताइए ज़रा? थोड़ा बता दीजिए आप लोग भी, बता दिया करो भई, मैसेज-वैसेज कर दिया करो कि कैसी पढ़ाई आप लोगों की चल रही है, ठीक है? और बाकी आप लोगों की जो पढ़ाई में मैं जितना योगदान कर सकता हूँ, मैं योगदान कर रहा हूँ अपना, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री को लेकर के। देखिए, आज चलेगा दोस्तों आपका पूर्व मध्यकाल। क्या चलेगा? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं। वही हमारा तरीका है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी बीच में, कुछ शॉर्ट नोट्स। तो कुछ छोटे-छोटे करके करा गया है, क्योंकि जिससे कि हर सारी चीज़ों को कवर किया जा सके। सभी चीज़ों को कवर किया जा सके और इनको छोटा करा जा सके और कोई आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। देखो, अगर आप लोगों का लक ही खराब है, मेरा भी लक खराब है, आप लोगों का लक खराब है, क्यों इसको इसको एग्ज़ाम से ये बाहर आ जाए, वरना इससे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये मैं दिल से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है? देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध किन-किन के बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच किसका युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। और विजेता कौन हुए थे भैया? विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध किस के बीच हुआ था भैया? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध किस के बीच हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन सेकंड टाइम में जीत गया कौन? मोहम्मद गौरी विजयी हो गए भैया। पालवंशी शासक देवपाल किस धर्म का मतानुयायी था? अगर पालवंशी शासक देवपाल पाल वंश के शासक थे, तो कौन से धर्म के मानते थे भैया? बौद्ध धर्म को मानते थे। आला और उदल, आपने कहानी सुनी होगी आला और उदल की, बड़े बूढ़ों से भी, ठीक है? आला और उदल महोबा से संबंधित थे। ये किस शासक के सेनानायक थे भैया? तो बताइए, आला और उदल जो महोबा से संबंधित थे, ये किस शासक के सेनानायक थे? तो चंदेल शासक परमीदेव के सेनानायक थे। ठीक है भैया, किसके सेनानायक थे? परमीदेव के सेनानायक थे। ये सही लिख रखा है क्या? परमर देव होंगे शायद ये। ठीक है, परमर देव है ये, परमीदेव नहीं है। चंदेल शासक परमर देव या परमीदेव, आप जो को जो दिखे, परमर देव मिले परमर देव, परमीर देव मिले परमीर देव, ठीक है? के सेनानायक थे। आगे बात करते हैं चंदेलो एवं चाहमानो के संघर्ष का वर्णन मिलता है। चंदेलो और चाहमानो के संघर्ष का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? चंद्रवरदाई किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। एवं जगनिक कृत किसने लिखी थी? परमल रासो के आलाखंड से है भैया ये। ठीक है भैया, परमाल रासो के आलाखंड से जगनीक कृत। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था भैया? बता दीजिए, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भुक्ति। क्या नाम था? जजाक भुक्ति। तो बुंदेलखंड का पुराना नाम जजाक भुक्ति था दोस्तों। चंदेल वंश के शासक नन्नूक, जो चंदेल वंश के शासक नन्नूक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जैजा भुक्ति कहलाया था। इसके बारे में थोड़ी डिटेल है। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था दोस्तों? मिहिर भोज। किसने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षर शीर्ष में टीका ग्रंथ लिखा है? किसने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षर शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने। किसने दोस्तों? विज्ञानेश्वर ने। दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की है? तो जीमूत वाहन ने। ठीक है, जीमूत वाहन ने। देखो दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, बच्चे चाहे इसको याद करें ना करें, जो आज का टॉपिक है, कुछ मेन पॉइंट जो पृथ्वीराज चौहान वाला, वो याद कर लेना। बाकी जो आपको नई नई चीजें दिख रही है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ना थोड़ा सभी एग्जामों को देखते हुए बनाया गया है। तो जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा सही है, ठीक है? तो बाकी जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, वो उनको अगर ये नए-नए शब्द समझ में आ रहे हैं, जैसे तुमने देखा होगा, पहली बार देख रहे होगे जीमूत वाहन, तो दया भाग नामक ग्रंथ की रचना, ठीक है? तो ये किसके लिए है? ये थोड़े से अपर लेवल का मामला हो जाता है, ठीक है?
पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल था। गुफाओं के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? देखो ये ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुफाओं के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए? भीमबेटका से। तो कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? भीमबेटका से गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। वह वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, कब से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था? तो पूर्व आर्य काल से। कब से हुआ था दोस्तों? पूर्व आर्य काल से हुआ था। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं दोस्तों। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अथर्ववेद संबंधित है औषधियों से। किससे संबंधित है? औषधियों पढ़ के आए हैं पहले, है नहीं, ये थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का क्योंकि खत्म हो रहा है आज। प्राचीन जो इतिहास से खत्म हो जाएगा, कल से अब शुरू होगा मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यस है यजुर्वेद, यस है यज्ञ और यस है युद्ध। ध्यान रखना, यस है यजुर्वेद, यस है यज्ञ और यस है युद्ध। तो किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। यम और निचिकेता का संवाद उल्लेखित है। यम और निचिकेता वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। यम और निचिकेता का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में है। किसमें है दोस्तों? कठोपनिषद में है यम और निचिकेता का संवाद। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ था या ग्रंथ है? शतपथ शतपथ ब्राह्मण जो है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ध्यान रखेंगे यजुर्वेद का ही है शतपथ ब्राह्मण। भाई पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? अगर आपसे पूछे गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है दोस्तों, गोत्र शब्द का उल्लेख। गायत्री मंत्र उल्लेखित है किसमें है? गायत्री मंत्र उल्लेखित ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र उल्लेखित, ध्यान रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। आप लोगों को बताया था मैंने, तो ऋग्वेद में, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। कितनी संख्या है पुराणों की? 18। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी दोस्तों? ब्रह्म लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखेंगे। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय थे? तो हीनयान और महायान थे बौद्ध धर्म के संप्रदाय। कौन से थे भैया? बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। कनिष्क के दरबार में कौन रहता था? नागार्जुन। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में, ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यपाल में आए थे? जो बुद्ध जो आए थे, गौतम बुद्ध जो बुद्ध आए थे कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे भैया? कौन शासन कर रहा था, ठीक है, उस टाइम? तो उदयन। कौन था भैया? उदयन। उदयन था, क्या कर रहा था भैया? शासन कर रहा था, ठीक है। कहां पर? कौशाम्बी में, ध्यान रखेंगे। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। बुद्ध का आलार कलाम से किस प्रकार संबंध है? तो किस प्रकार संबंध है? गुरु शिष्य का, ध्यान रखेंगे इस चीज को। स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए, जो स्थूल भद्र थे उसके अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। क्योंकि बौद्ध धर्म बढ़ गया था दो पार्टों में, श्वेतांबर और नहीं, सॉरी, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म। तो स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्र भाव के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर। तो जैन धर्म बढ़ गया था दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूल भद्र के साथ थे वे थे श्वेतांबर वाले, और जो भद्र बाहु के साथ थे वे थे भैया दिगंबर वाले, ठीक है। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिलता है? तो ऋग्वेद में शिव का नाम मिलता है रुद्र। क्या मिलता है? रुद्र। आगे देखते हैं। विष्णु वाहन गरुड़ किसका राज चिन्ह था? विष्णु वाहन गरुड़, जो विष्णु जी का वाहन है भैया गरुड़, किसका राज चिन्ह था? गुप्तों का राज चिन्ह था। किसका राज चिन्ह था? गुप्तों का। रामायण के रचयिता थे। रामायण के रचयिता कौन थे दोस्तों? रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के रचयिता। उदयन। उदयन डैश महाजनपद का राजा था। उदयन कहां का राजा था? तो उदयन था वत्स का राजा। कहां का राजा था दोस्तों? वत्स का राजा था उदयन। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था दोस्तों? वैशाली। कौन सा था? वैशाली था दोस्तों।
नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। महापद्म नंद भी कहते हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना कहां से प्राप्त होती है? विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, मतलब विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस लेख से प्राप्त होती है। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मतलब सेल्यूकस निकेटर से पता चलता है, उसके ग्रंथ, उसके लिखे हुए लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज। नागार्जुन, पाशर्व, चरक किसके दरबार से संबंधित है? बताइए, नागार्जुन, पाशर्व, चरक किसके दरबार संबंधित है भैया? कनिष्क, कनिष्क, कनिष्का। ध्यान रखेंगे, कनिष्का, कनिष्क, नागार्जुन, पाशर्व, चरक। ठीक है, नागार्जुन, पाशर्व और चरक किसके दरबार संबंधित है भैया? कनिष्क से। आगे देखते हैं, महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि कौन थे भैया? शुंगकालीन विद्वान, शुंगकालीन विद्वान, शुंग के काल में थे महर्षि पतंजलि। कुषाण वंश का महान शासक था, तो कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क। कनिष्क के राजवेद कौन थे भैया? बताइए, कनिष्क के राजवेद कौन थे? चरक। कौन थे? चरक। लिंगराज मंदिर स्थित है, तो लिंगराज मंदिर दोस्तों कहां है? ओडिशा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। कहां पर है लिंगराज मंदिर? ओडिशा के भुवनेश्वर में है। स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः, स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः डैश में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है नागर शैली? उत्तरी भारत में। ठीक है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कहां पर है? दक्षिण भारत में, ध्यान रखेंगे। चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोलों की राजधानी क्या है भैया? तंजौर या तंजावुर, तंजावुर भी मिल जाएगा आपको। गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। कौन सी थी भैया? गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी और तंजौर भी चोलों की राजधानी थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं, संगम काल में चोलों की राजधानी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी भैया? उरेउर। जब संगम काल था उस समय चोलों की राजधानी क्या थी भैया? उस समय चोलों की राजधानी थी हमारी उरेउर। क्या थी? उरेउर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास, कालिदास द्वारा भैया ये देखो, मालविकाग्निमित्रम लिखी गई है, ऋतु संहारम लिखा गया। भाई पूछ लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद पता चल रहा होगा कितनी मेहनत करी इन नोट्स पे। ठीक है, ऐसी नहीं है लिया ऐसी उठा के दे दिया आप लोगों को, हाथ से बना के बेहतरीन चीजों को छांट छांट के लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो 3-4 बार, 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लीजिए, कुछ कुछ दिन करके गैप करके देख लेना, आपका मामला हो जाएगा सेट। देखिए, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ज्यादातर कौन सा पूछता है? मालविकाग्निमित्रम और मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ज्यादातर एग्जामों में ये पूछता है, लेकिन आप लोग सभी को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे दोस्तों। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो देवी सरस्वती, भगवती सरस्वती, भगवती सरस्वती। और जो भोजशाला मंदिर है वो कहाँ है भैया? वो भोजशाला मंदिर है एमपी के धर जिले में। तो भोजशाला मंदिर एमपी के धर जिले में है, जिसका निर्माण किसने कराया था? भोजशाला मंदिर का परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था भैया। किसके रूप में? संस्कृत पाठशाला के रूप में। किस राजाओं या राजा, मतलब किस राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो भाई देखो, दो नाम याद रखेंगे, ये गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवम मल। ठीक है, नंदीवर्मन पल्लवम मल। तो क्यों इनको जनता ने चुना था? ठीक है, क्यों चुना गया था?
ये जब इतिहास डिटेल से पढ़ते हैं तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवलमन, ठीक है। तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे और नंदीवर्मन पल्लव वंश के शासक थे, इसीलिए इनको कहते हैं पल्लव मल्लल, ठीक है, पल्लव मल्लल। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चौथी पांचवी बार आ रहा है दोस्तों, पूछ लगता है ये भी एग्जाम में आएगा। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो मिहिर भोज की थी दोस्तों आदि वराह उपाधि। कश्मीर के शासक जैन उल आलविदीन, कश्मीर के शासक जैन उल आलविदीन नहीं है, आविदीन क्या है दोस्तों? जैन उल आविदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो कश्मीर के शासक थे जैन उल आविदीन, जैन उल आविदीन। उनका वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। क्या नाम था दोस्तों? शाही खां। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, कुछ पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और ये वर्तमान में नाम जो इनके हैं, जैसे कोल या कोइल, कोल या कोइल किसे कहते थे? जो फिलहाल में अलीगढ़ है, अलीगढ़ को पहले कोल या कोइल कहते थे। महोबा को क्या कहते हैं? अब महोबा है, पहले कहते हैं महोत्सव नगर, तो महोत्सव नगर से बन गया महोबा। महोदय श्री नाम था पहले, क्या नाम था? महोदय श्री, अब फिर कर दिया था कन्नौज। वर्तमान में क्या स्थिति है? कन्नौज। और जेजाक भुक्ति, तो अभी पढ़ के आए हैं बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड को कहते थे जेजाक भुक्ति। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखिए। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था दोस्तों? तो मक्का, मक्का मदीना लोग जाते हैं सऊदी अरब में। कहां पे? मक्का, ठीक है, सऊदी अरब में हुआ था। अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है कि अरबों ने सिंध को विजय कर लिया था। किसमें मिलती है? तो फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलती है दोस्तों। किसमें मिलती है? फारसी ग्रंथ चचनामा में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, तो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी। दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उतवी। तो इन्होंने किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी ग्रंथ की रचना की है। तो उतवी के ग्रंथ कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे उतवी के किताब उल यामिनी, तारीख ए यामिनी, यामिनी याद रखना, ठीक है, उतवी यामिनी। आगे देखते हैं दोस्तों, अलबरूनी ने अरबी में डैश अथवा की रचना की है। तो अलबरूनी ने अरबी में तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद, तो अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद या किताब ए हिंद की रचना की है। तो अलबरूनी की रचना कौन सी है? तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। दोस्तों आगे देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलबरूनी। तो अलबरूनी जो था दोस्तों, पुराणों का सबसे पहला मुस्लिम शासक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। संस्कृत मुद्रा लेख में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो संस्कृत मुद्रा लेख में लिखा गया है कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? ओहो, संस्कृत मुद्रा लेख में, तो मतलब संस्कृत में लिखा गया था चांदी के सिक्कों के ऊपर। मुद्रा लेख है दोस्तों ये। तो महमूद गजनवी, किसने दोस्तों? महमूद गजनवी ने सिक्कों के ऊपर संस्कृत भाषा में लिखवाया था। शाहनामा का लेखक, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है? तो शाहनामा का लेखक है फिरदौसी, किसके दरबार से संबंधित है दोस्तों? महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी नहीं है, ध्यान रखना, ये महमूद गजनवी है। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो कौन सा सुल्तान था जिसने सीमाओं की सुरक्षा के लिए क्या सीमा सुरक्षा के लिए हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी? तो भैया अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। किसको? मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में किसको पराजित किया था? जयचंद को। या क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंदावर का युद्ध दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल देखेंगे गुलाम वंश।
आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।